भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होना चाहिए, बहुत अच्छा कार्य करती है। गुंडागर्दी सब खत्म हो गई, बहुत बढ़िया रहा। पहले क्या गुंडागर्दी होती थी क्या? बहुत भयंकर होती थी, आए दिन रात को आ रहे, लूट गए, पिट गए। समाजवादी पार्टी को बिल्कुल नहीं, यहाँ की जनता चाह रही है जबरदस्ती वोट छीन लिया जाता है। गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जो समाजवादी पार्टी में अब तक होती रही है। जनता ही समाजवाद के किले को ढाएगी। हम तो यही चाहते हैं अगले से विधायक होने चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उसमें एक मैनपुर जिले का विधानसभा है करहल, वहां पर भी उपचुनाव होने हैं। करहल विधानसभा उपचुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। हमारे साथ करहल की जनता है मौजूद है, उनसे जानेंगे कि करहल में किन मुद्दों को लेकर चुनाव होना चाहिए और किस तरीके का प्रत्याशी होना चाहिए। इनसे ही जानेंगे करहल के लोगों से। क्या नाम है आपका? सतीश। करहल में उपचुनाव होना है, अखिलेश यादव ने सीट छोड़ी है, लोकसभा के सांसद बन गए, चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी पूरी दमखम के साथ प्रचार में लगी है। किस तरीके का प्रत्याशी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होना चाहिए, बहुत अच्छा कार्य करती है। गुंडागर्दी सब खत्म हो गई, बहुत बढ़िया रहा काम है। पहले क्या गुंडागर्दी होती थी क्या? बहुत भयंकर होती थी, आए दिन रात को आ रहे, लूट गए, पिट गए, घर पिट के आते थे। अब कौन प्रत्याशी कौन होना चाहिए? अब जो हमारे यहाँ आएगा अभी मौजूद हालित में, उसका नाम ही नहीं आया। किस पार्टी का प्रत्याशी होना चाहिए? इसी का हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होना चाहिए। गुंडागर्दी इतनी खत्म हो गई है। और भी हमारे साथ लोग जानेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा सुरेंद्र सिंह नाम है। सुरेंद्र सिंह, कहाँ के रहने वाले हो? हम सिमरऊ के रहने वाले हैं। सिमरऊ के। करहल में उपचुनाव होना है, किस तरीके के प्रत्याशी हो, कौन जीतना चाहिए? यहाँ गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए, निष्पक्ष सरकार होनी चाहिए। बीजेपी की सरकार हमें चाहिए। बीजेपी सरकार में गुंडागर्दी नहीं है, लूटपाट नहीं है, चोर चकारी नहीं है, इसलिए हमें बीजेपी की सरकार बहुत अच्छी सरकार लगी है। करहल एक लंबे समय से इतिहास रहा है कि समाजवादी पार्टी के गढ़ रहा है, अब कैसे ढाएगी इसको? समाजवादी पार्टी को बिल्कुल नहीं, यहाँ की जनता चाह रही है, यहाँ जबरदस्ती वोट छीन लिया जाता है, इसलिए यहाँ गुंडागर्दी हमें बिल्कुल नहीं पसंद है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी, उनसे जानेंगे कि करहल में जो प्रत्याशी किस तरीके का होना चाहिए और किस पार्टी का विधायक होना चाहिए। पार्टी का विधायक होना चाहिए बीजेपी पार्टी का, और ईमानदार हो, निष्पक्ष मतलब काम होना चाहिए। गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जो समाजवादी पार्टी में अब तक होती रही है। हम चाहते हैं कि बीजेपी शासन में जैसे गुंडा राज खत्म हुआ है, वैसे यहाँ का जो प्रत्याशी हो वो इसको गुंडा राज यहाँ पर खत्म करे। करहल एक लंबे समय से इतिहास रहा है कि करहल जो है समाजवादी पार्टी कब्जे में रहा है, इसको कैसे ढाएंगे? इसको जनता ढाएगी, जनता वोट करेगी बीजेपी को, बीजेपी के प्रत्याशी को। तो जब प्रत्याशी को वोट होंगे, वो होंगे, जनता ही समाजवाद के किले को ढाएगी। जनता ही समाजवाद के किले को ढाएगी। हमारे साथ कुछ महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, इनसे जानेंगे। करहल में उपचुनाव होना है, किस तरीके का प्रत्याशी होना चाहिए, कौन जीतना चाहिए? हम तो यही चाहते हैं अगले से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मैं किले को ढालूंगी। नहीं, हम तो बस इतना ही कहेंगे कि हम तो ये चाहते हैं कि बस अगले से तो बीसी सखी बना है, उससे भी कुछ मिला नहीं। बीसी सखी बन गई, 75,000 रुपए दिए गए है ना, वो भी 4% ब्याज पे दिए गए। डिवाइस से लेंगी 35,000, 32,570 की, उसका वो डिवाइस भी खराब हो गई जो मशीन दी गई। किस तरीके का विधायक चाहिए, पसंद है? हमें तो अखिलेश यादव ही पसंद है बस। अम्मा, करहल में उपचुनाव होना है, किस तरीके का विधायक होना चाहिए, किस पार्टी का विधायक होना चाहिए? अच्छा हुए वो चाहिए। हम कॉलोनी हमें ना मिली, मतलब पानी डाले तो पानी बरसता, चाहे कमाना को भूलो को जाए, साइकिल को काऊ को हो जाए, पानी थोड़ा अच्छा हो जाए। हमारे साथ और भी लोग हैं, जानेंगे। करहल में उपचुनाव होना है, अखिलेश यादव यहाँ से विधायक थे, वो सांसद बन गए हैं, अब सीट खाली हो गई है, चुनाव की सरगर्मियां तेज, जल्दी चुनाव आयोग तारीख की घोषणा कर देगा। करहल में किस तरीके का प्रत्याशी होना चाहिए? अखिलेश यादव। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम गढ़ को उठा देंगे इस बार। नहीं उठाएंगे, कैसे होंगे? जब गुंडागर्दी सही हुए, जैसे गांव में गुंडागर्दी होती है ना होए तो कैसे उठा लेंगे? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हो चाहे डिप्टी सीएम लगातार करहल में मीटिंगें कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये असर नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? करेगा। समाजवादी पार्टी होना चाहिए या भारतीय जनता पार्टी होना चाहिए? समाजवादी पार्टी होना चाहिए। चाचा, करहल में उपचुनाव होना है और चुनाव आयोग जल्द ही तारीखों की घोषणा कर देगा। करहल में किस तरीके का विधायक होना चाहिए, किस तरीके की प्रत्याशी होना चाहिए? मोदी का तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बार गढ़ जो करहल कहा जाता है उसको मैं ढा दूंगा। क्या ढा जाएगा? समाजवादी पार्टी के लंबे समय से गढ़ रहा है करहल, उसको कैसे हासिल करेगी बीजेपी फतेह? और साहब जी तो वोट ही करी, वोट ही कर सकत। विधायक किस तरीके के चाहिए? विधायक ऐसे चाहिए जैसे विधायक जी बोले तैसे।
हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। करहल जो एक समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, अब जो है बाहर उपचुनाव होना है करहल में, किस तरीके का विधायक होना चाहिए, किस तरीके का प्रत्याशी होना चाहिए? अखिलेश यादव विधायक होना चाहिए। अखिलेश यादव तो विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो सांसद बन गए। पता इतना ही कोई चाहिए। आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होना चाहिए, जीतना चाहिए, या समाजवादी पार्टी का? समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतना चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, जानेंगे। करहल में उपचुनाव होना है और समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव विधायक थे यहाँ पे, वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो सांसद बन गए हैं। अब किस तरीके के प्रत्याशी होना चाहिए? मोदी मोदी होना चाहिए। करहल एक लंबे समय से सपा का गढ़ रहा है, मोदी कैसे हिसाब से लो पाएंगे उसमें? अच्छे हैं, बस सब चीज देते, राशन वासन बट लो। तो प्रत्याशी कैसा होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का या सपा का? सपा का होना चोरी होता। देखिए, यहाँ पे मैंने कई लोगों से बात की और सबका रुख अलग अलग था, मूड अलग अलग था। जनता जनार्दन थी, किसी का कहना सपा था, किसी का कहना भाजपा थी। अभी आने वाला समय बताएगा, जब चुनाव आयोग डेट घोषित कर देगा, जब वोटिंग होगी और परिणाम आएंगे, उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि इस करहल में सिक्का किसका चला। समाजवादी पार्टी का साइकिल चली या कमल का फूल खिला। नदीम सिद्दीकी, भारत समाचार, करहल, मैनपुरी।